अब तक आपने 59 बार रक्तदान कर चुके हैं आप। तो ऐसा कोई भावुक पल आया क्या कि आपको लगा हो कि आपका रक्त किसी के जीवन का आधार बना है? जी हाँ, ऐसा बहुत सारे ऐसा पल आए हैं जिनको रक्त की सख्त आवश्यकता थी और मैंने रक्तदान करने के बाद वो जो है काफ़ी कुछ स्वस्थ हो गए। जब भी आप रक्तदान करते हैं तो सबसे खास एहसास क्या होता है जो आपको इसकी ओर बार-बार खींचता है? तो मैंने देखा कि रक्तदान तो मुझको करना ही करना है। आपका अगला लक्ष्य क्या है? क्या कोई विशेष संख्या तक आप रक्तदान करने की योजना बना रहे हैं? जी हाँ, महोदय जी, मैं जब तक के स्वस्थ रहूँगा तब तक के रक्तदान करने का ठाना है। रक्तदान महादान, कुछ लोग इसे नेक काम मानते हैं तो कुछ लोग इसे अपने जीवन का मिशन बना लेते हैं। आज हमारे साथ हैं रक्तदान वीर के नाम से मशहूर देवभोग रत्न बिलभद्र यादव जी, जिन्होंने अब तक 59 बार रक्तदान करके कई जिंदगी को नई रोशनी दी है। तो आइए उनसे उनकी जो प्रेरणादायक सफर है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका सीजी पब्लिक टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद महोदय जी, आपका सीजी पब्लिक टीवी को। आपका जो रक्तदान का जो शुरुआत है वो कौन सा पहला पल था, वो नई दिशा मिली और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली आपको? महोदय जी, आज से करीब 25 वर्ष पहले मैंने एक गर्भाशय प्रॉब्लम एक महिला थी जिनको सख्त रक्त की आवश्यकता थी और मैंने जो है उस समय तो यानी कि मैं भी रक्तदान करने पे अनभिज्ञ था और मुझको पता लगा कि एक माता राम है जिनको रक्त की आवश्यकता है और वो उन्हें गर्भाशय प्रॉब्लम था और उनको जो है धर्मगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। पर उस वक्त धर्मगढ़ में ब्लड बैंक नहीं थी और भवानीपट्टनम में ब्लड बैंक थी और मुझको पता लगा तो मैंने जो है धर्मगढ़ गया उनको ब्लड देने को, पर ब्लड बैंक नहीं थी तो मैंने साइकिल से ही गया था देवभोग से धर्मगढ़ को। उसके बाद धर्मगढ़ से हम जो है भवानीपट्टनम ब्लड बैंक को गए, हमारा ब्लड जो है वहाँ से निकाल के लाए और उनको ब्लड चढ़ाया गया। उस वक्त मैंने ब्लड डोनेट करने के बाद भी देखा कि मैं जो है काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहा था, मुझको कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी और मैंने देखा कि मैंने एक आज जनसेवा का पहला कड़ी में कदम रखा और जो है किसी को जीवन दान देने का प्रयास किया और मैं भी स्वस्थ हूँ और माता राम भी जो है अब स्वस्थ महसूस कर रही है, तो मुझको काफ़ी खुशी हुई। उस रोज के बाद जो है मैंने एक मन में ठान सा लिया कि हर ज़रूरतमंद को मैं हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ता रहेगा रक्तदान करूँगा। जब भी आप रक्तदान करते हैं तो सबसे खास एहसास क्या होता है जो आपको इसकी ओर बार-बार खींचता है? देखिए, मैंने देखा कि हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर ब्लड बैंक भी नहीं है और लोगों को जो है जैसे कि जंगल क्षेत्र के लोग, जैसे कि धुरवागुड़ी इलाका है, अमलीपदर इलाका, जांगड़ा पैलीकन इलाका, उस क्षेत्र के लोग देवभोग काफ़ी आते हैं, धर्मगढ़ ब्लड बैंक काफ़ी जाते हैं, पर उनको समय ब्लड नहीं मिल पाता जिससे वो जो है काफ़ी परेशान होते हैं और असामयिक कईयों की मृत्यु भी हो जाती है। तो मैंने देखा कि रक्तदान तो मुझको करना ही करना है और साथ ही देवभोग में जब तक के ब्लड बैंक नहीं बनेगा मैं तब तक के शादी नहीं करने का भी निश्चय किया और हमेशा प्रयास में लगा ही रहा। कभी हमारे देवभोग को किसी मंत्री महोदय का आगमन होता था, कभी मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होता था या कोई भी सांसद विधायक हो जब भी आते थे तो मैंने हमेशा हर संभव उनको एप्लीकेशन दिया और प्रयास किया कि देवभोग में ब्लड बैंक खुलवाइए। और अब जो है देवभोग में अब ब्लड स्टोरेज सेंटर बन गया है जिससे अब काफ़ी हमारे क्षेत्र के लोगों को इसकी सुविधा हो रही है, जिसको मुझको काफ़ी अब तक के ऐसा एहसास हुआ है। अब तक आपने 59 बार रक्तदान कर चुके हैं आप। तो ऐसा कोई भावुक पल आया क्या कि आपको लगा हो कि आपका रक्त किसी के जीवन का आधार बना है? जी हाँ, ऐसा बहुत सारे ऐसा पल आए हैं जिनको रक्त की सख्त आवश्यकता थी और मैंने रक्तदान करने के बाद वो जो है काफ़ी कुछ स्वस्थ हो गए और आज सुखमय जीवन जी रहे हैं वो लोग। आप युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं ताकि युवा रक्तदान को अपने जीवन का हिस्सा बना सके? मैं हर युवा को अपील करना चाहता हूं कि अपने जीवन में एक ऐसा पल, ऐसा कड़ी जोड़ें कि जिससे हमारा रक्त का एक एक कतरा जो है किसी जरूरतमंद को काम आ सके। वो जो है अपना जो रक्त जरूरतमंद मरीज है उस रक्त को अपने शरीर में ग्रहण करके स्वस्थ जीवन जी सके। हम अपने जीवन में एक बार गर्व से कह सकेंगे कि हमने रक्तदान किया है और आज जो है जो मरीज को रक्त की जरूरत थी वो आज हमारे रक्त के बदौलत स्वस्थ जीवन जी रहा है। इसलिए मैं हर युवा से अपील करना चाहता हूं कि अपने जीवन में एक कड़ी जोड़ें, रक्तदान जरूर करें।
आपका अगला लक्ष्य क्या है? क्या कोई विशेष संख्या तक आप रक्तदान करने की योजना बना रहे हैं? जी हाँ महोदय जी, मैं जब तक कि स्वस्थ रहूंगा तब तक के रक्तदान करने का ठाना है। और ऊपर वाला चाहे कि मुझको हमेशा स्वस्थ रखे, ताकि मैं हमेशा हर जरूरतमंद को रक्तदान करता रहूं। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो रक्तदान करने से डरते हैं? मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगा कि रक्तदान करने से ऐसा शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती है, बल्कि जो हमारा ब्लड हमेशा के लिए हमारे शरीर में रुका हुआ है वो प्यूरिफायर होता है। रक्तदान करने के बाद आदमी और जरूरत और अपने स्वस्थता से और बढ़ के स्वस्थता महसूस कर सकता है। इसलिए मैं हर युवा पीढ़ी को यही अपील करना चाहता हूं कि रक्तदान करें, अपने आप को भी स्वस्थ रखें और हमारे रक्त जरूरतमंद मरीजों को भी स्वस्थ करने में अपना योगदान दें। सच्ची सेवा वही होता है जो निस्वार्थ भाव से की जाए, और इसका जीता जागता उदाहरण है बिलभद्र यादव जी। 59 बार रक्तदान करना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि 59 नई उम्मीदों का संचार है। कैमरा पर्सन सखाराम यादव के साथ आदित्य बेहरा, सीजी पब्लिक टीवी, देवभोग।